ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हमको करना क्या है, तो अगर देखें तो ये टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक, ये जो टॉपिक है वो दिखने में तो बहुत छोटा लगता है, दिखने में बहुत ही छोटा लगता है कि ये तो बस क्लास 2 या क्लास 3 या 1 का जो है ना काम है ना। लेकिन ये टॉपिक दिखने में जितना छोटा है उतना ही काम करने में क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है ना। वो बच्चे जो क्लास 4 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10th में है ना, ये सारे बच्चों को जो है ना, आपको इस टॉपिक में क्या होता है, काफी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, काम करते हैं, जब देखते हैं क्या, जब काम करते हैं, जब कैलकुलेशन कर लेते हैं तो करने में पता चलता है जा ये क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे प्लस था तो आ गया माइनस, माइनस था तो आ गया प्लस। मतलब आप प्लस और माइनस को देखकर समझ पा रहे होंगे ये कितना आसान चीज है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, प्लस और माइनस के बारे में। लेकिन ये प्लस और माइनस जो है, प्लस और माइनस का जो सिंबल है ना, ये काफी तकलीफ देता है, काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, जब आप क्लास 5 में होंगे या 4 में होंगे या 6, 7, 8, 9 में या 10th में भी गए होंगे, ठीक है, तो आपको प्लस और माइनस का जो रूल है ना, रूल है उसमें देखिए कि उसमें कुछ सिमिलरिटी क्या है। जैसे मल्टीप्लाई का रूल और प्लस माइनस के रूल में सिमिलरिटी क्या है कि बात जो है ना, जैसे कहते हैं लोग प्लस माइनस, प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस आपका प्लस होता है। ये रूल ऐड में भी होता है, ये रूल आपका क्या बोलते हैं, ये जो रूल है जो हमने अभी बताया है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, और ये रूल सेम टू सेम काम करता है मल्टीप्लाई में भी। ठीक है, लेकिन आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है वो अलग होता है और मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग होता है। यानी अभी तक मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा कि प्लस और माइनस का एक सेपरेट रूल होता है और मल्टीप्लाई का क्या होता है, एक सेपरेट रूल होता है। ठीक है, यानी प्लस और माइनस का रूल क्या है और मल्टीप्लाई का आपका रूल क्या है कि नहीं है ना। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, प्लस और माइनस का रूल, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है ना। बिल्कुल सेपरेट हम लोग जानेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है ना। इसी वीडियो में हम देख लेंगे क्या, आपका मल्टीप्लिकेशन का भी रूल देख लेंगे, इसमें क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में क्या करेंगे हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो मतलब इस वीडियो के देखने के बाद आपका प्लस और माइनस का जो झंझट है, ये अगर काम करते हैं इंटीजर्स, जैसे अगर पूर्णांक में जब चैप्टर है क्लास 5 में या 6 में या 7 में बताइएगा, या 8, 9 में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अब जैसे यहाँ दे दिया जाए कि माइनस, अगर दे दिया 5 माइनस 7 और फॉर्म में 2 दे दिया जाए तो आप उसमें लिख देते क्या, 7 में से 5 कितना हो जाएगा 2, और फॉर्म में क्या 2, ऐसे आप आंसर ला देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हम प्लस दें कि यहाँ पे माइनस दें, प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो प्लस और माइनस 2 आ जाता है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ये करें तो करें कैसे, है ना, करें तो करें कैसे, इसका कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपको खत्म हो जाएगा, यानी दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, यानी आपका रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ घटाव के नियम, जोड़ व घटाव के नियम क्या है, जोड़ व घटाव के नियम क्या है। तो पहला रूल ये कहता है, पहला रूल क्या है, पहला रूल ये कहता है कि if we take a number है ना, which is plus and another number which is minus, then the operation will be of subtraction and give the sign of greater number
गिव द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। मतलब क्या है, तो ये इंग्लिश में, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं क्या, अगर एक संख्या प्लस में हो व दूसरी संख्या माइनस में हो तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं तथा बड़े अंक का चिन्ह देते हैं। क्या करते हैं, बड़े अंक नहीं, बड़े संख्या का चिन्ह देते हैं। बड़े संख्या लिखिए, अंक लिखिए, बड़ी संख्या का चिन्ह देते हैं, यानी उसका सिंबल देते हैं। मतलब अगर एग्जांपल देखें तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्या, -12 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -12, ठीक है, और +3 ले लेते हैं। तो क्या देखिए, ये बात से मैच कर रहा है कि एक क्या है प्लस, दूसरा क्या है माइनस। तो ऑपरेशन किसका होगा, काम किसका होगा, काम करना होगा किसका, सबट्रैक्शन का। यानी एक वो प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। क्या करेंगे, घटाने का। घटाइए तो हमेशा हमने घटाने किससे, बड़े में से छोटे को। तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, घटा दिए। और साइन किसका देते हैं, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी क्या करते हैं, बड़े संख्या का क्या करते हैं, चिन्ह देते हैं। तो बताइए बड़ा संख्या कौन है, 12। बड़ा संख्या क्या है, 12। तो किसी भी नंबर का जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, वो उसके क्या होता है, आगे होता है ना। नॉर्मली अगर बात करें तो हम आपको पहचानेंगे कैसे, है ना, हम आपको पहचानेंगे कैसे, आपका चेहरा देख के पहचानेंगे, है ना, यानी आपके सामने देखेंगे। जब आप अपने फेस को देखेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि आप हैं, है ना। लेकिन अगर आप चले जा रहे हैं, हम पीछे से अगर आपको देखें तो क्या हम पहचान पाएंगे, आपको नहीं पहचान पाएंगे। किसी भी आदमी को आप कैसे देकर पहचानिएगा, नॉर्मली अगर देखें सामान्यतः तो नेचुरली हम लोग सामने उसका जब तक फेस नहीं देखते तब हम पहचान नहीं पाते हैं। उसी तरह किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का जो साइन होता है उसके सामने होता है। क्या होता है, उसके सामने होता है। तो ठीक है, एक तो माइनस था, दूसरा प्लस था, तो ठीक है, हम जानते हैं कि एक प्लस हो, दूसरा माइनस हो, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, बड़े में से छोटे को घटा दिया, कितना आ गया, 9 आ गया। अब बात रहा कि सिंबल किसका दे, प्लस का दे कि माइनस का दे। तो क्या साइन किसका देंगे, बड़ी संख्या का, यानी ग्रेटर नंबर का साइन देंगे। तो ग्रेटर नंबर क्या है, 12 है, 12 है, और 12 का साइन क्या है, माइनस। ठीक है, आप ये माइनस को और प्लस को छोड़ दीजिए, इंटीजर में मत जाइए कि यहाँ पे -12 छोटा है और 3 प्लस है, उस तरह नहीं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटीजर्स का रूल भूलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये साइन को भूल जाइए, साइन को भूल जाना है। प्लस कौन है, माइनस कौन है, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि बस नंबर देखिए, केवल आपको नंबर देखना है, साइन से कोई मतलब नहीं है। यानी 3 है और 12 है, तो 3 और 12 का बड़ा कौन, 12। तो 12 का साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे क्या दीजिए, माइनस दे दीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे एक और एग्जांपल ले, जैसे 3 - 9, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो आपको पता है कि वो प्लस हो और दूसरा क्या माइनस हो, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो क्या करें, बड़े में से छोटे बढ़ा दे। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। अब बात रहा, साइन को भूल जाइए, 9 और 3 में बड़ा कौन है, 9 का सिंबल क्या है, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आपने कर्जा कितना रुपया लिया, आपने जो है ना कितना रुपया लिया किसी से, माइनस माने 12 रुपया। तो आप जानते हैं किसी से जब हम कर्जा लेते हैं तो क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या होता है कि आपने अपने से क्या किया, उसको अर्न किया है। क्या किया है, अर्न किया है। तो आपने किसी से कर्जा कितना लिया, -12। आपने कमाया कितना, 3 रुपया कमाया। तो आप कितना रुपया उसको देंगे, 3 रुपया दे देंगे, तब पास कितना रुपया और बचेगा। मतलब 12 रुपया आपने कर्जा लिया, -12 रुपया आपने कर्जा लिया और उसमें से आपने 3 रुपया कमाया, तो 3 रुपया तो उसको देंगे, तब दे दिए, तो बचा कितना आपके पास, उसके पास मैंने अभी जो आदमी है उसको वो आपको दे दिए 12 रुपया, यानी माइनस में है आप अभी, क्योंकि कर्जा लिए हुए। आपने कमाया 3 रुपया, तो उसको क्या दीजिएगा नहीं दीजिएगा। तो अगर आप 3 रुपया -12 रुपया वो दिया, 3 रुपया आपने उसको सधा दिया, तो अभी कितना रुपया उसके मतलब आपके यहाँ बचा, उसका कितना, 9। लेकिन 9 क्या है, आपका कर्जा है। तो कर्जा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर -9 है, इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, -9 रुपये किसी से कर्जा लिया हुआ है और 3 रुपया हमने कमाया, है ना। तो फिर उसको देंगे भी तो अब अगर -9 रुपया हमारे ऊपर कर्जा है, 3 रुपया हमने कमाया, तो 3 रुपया दे दिए, तो उसके पास हमारे ऊपर अभी कर्जा और कितना है, 6 रुपया कर्जा है। और कर्जा को हम से क्या लिखते हैं, माइनस में, इसीलिए यहाँ पे माइनस में है। इतना बात तो समझ में आ रहा है, इतना क्लियरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इतना बात समझ में आ रहा है तो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कितना है, 9 है, ठीक है।
और यहाँ पे कितना है -3 है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे पास अभी रुपया कितना है 9 रुपया है। अब यहाँ पे अब जाते हुए पहले ये इसका रूल देखिए, अब क्या है ये प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस में जब होता है तो क्या करते हैं घटाने का काम करते हैं, माइनस का काम करते हैं। 9 में से 3 ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और साइन किसका ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर कौन है 9 और 3 में बड़ा कौन है 9, तो आप प्लस लिखिए प्लस 6 लिखिए चाहे 6 लिखिए बात वही है। या अगर अगर थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार देखिए तो आपने 9 रुपए कमाया और 3 रुपए किसी कर्जा लिया है ना, तो 9 रुपए कमाया 3 रुपए कर्जा हुआ तो 3 रुपए आप देंगे कि नहीं देंगे, तो आपके 9 में से 3 रुपए निकल जाएगा, उसको आप देंगे कि नहीं देंगे, जब दे देंगे तो बचेगा कितना 6 रुपया। लेकिन वो 6 रुपया आपका क्या है आपका अपना कमाया हुआ है, जो आपका अपना कमाया हुआ है उसको क्या लिखते हैं या तो 6 लिखिए नहीं तो +6 लिखिए, है कि नहीं है। तो इस तरह से हमारा पहला रूल एडिशन का होता है। अगर ये बात समझ में आ गया तो हम अपना दूसरा रूल देखेंगे कि दूसरा रूल क्या कहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब आगे तो ये था आपका, अगर एक नंबर माइनस में हो और दूसरा नंबर प्लस में हो तो इस तरीके से हम क्या करते हैं आपका काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब आपका जो दूसरा रूल है एडिशन का वो देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा एडिशन में ये रूल कहता है if a number b minus and another number also be minus, then add all the numbers and give the sign of what minus, give the sign of minus। मतलब अगर एक संख्या क्या हो प्लस में तो वह दूसरी माइनस में ना हो, एक संख्या माइनस में हो वह दूसरी भी संख्या माइनस में हो तो क्या करते हैं तो संख्याओं को जोड़ देते हैं तथा माइनस का चिन्ह देते हैं, मतलब क्या है, अगर एग्जांपल देखो तो कह रहा है कि अगर -3 दे दिया हो -4 दे दिया हो, ठीक है, तो क्या बोला कि अगर एक संख्या माइनस में है और दूसरी में नंबर क्या है माइनस में है, तो क्या करते हैं सारे नंबर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, और साइन किसका देते हैं माइनस का। तो ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, केवल नंबर को ऐड कीजिए 4 3 7, लेकिन साइन किसका माइनस का, क्लियर है। मतलब ये है आगे लिखते हैं 3 4 9 -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे सारे माइनस में है तो क्या करना नंबर को ऐड करना और माइनस का साइन देना, क्या 9 2 11 9 2 11 11 का कितना 15 और 15 से कितना 18, लेकिन साइन किसका माइनस का। इसे एक और अगर हम ले लेते हैं जैसे -3 -2 -1 -5 है ना, ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 3 2, सारा माइनस में है। अब जानते हैं ना किसी भी नंबर के साइन को पहचानना जानते हैं, किसी भी नंबर का साइन क्या होता है उसके आगे होता है। तो 5 भी माइनस में है, 1 भी माइनस में है, 2 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है, सारे माइनस में। जब सारे नंबर माइनस में हो तो क्या करते हैं नंबर को ऐड कीजिए और साइन कीजिए माइनस का। तो 5 1 6 6 2 8 8 6 कितना 11, ठीक है, तो हो जाएगा 11 साइन किसका -11। तो ये तो हो गया रूल, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार समझते हैं क्या है। मतलब ये है कि आपने 3 रुपए कर्ज लिया, इससे 3 रुपए कर्ज लिया, फिर आपने क्या कर लिया 4 रुपया और कर्ज ले लिया, तो बताइए आपके पास कितना रुपया कर्ज हुआ, आपने कितना रुपया कर्ज लिया लोगों से, यानी आपने 3 रुपया किसी और से कर्ज लिया, आपने -4 रुपया मैंने 4 रुपया किसी और से कर्ज लिया। अब कर्जा का मतलब क्या होता है माइनस, और आप कमाने का मतलब क्या होता है प्लस होता है। तो आपने दोनों को कर्जा लिया, तो आप पूछा कोई आदमी तुमने तो एक आदमी से 3 रुपया कर्जा लिया और एक आदमी से 4 रुपया कर्जा लिया है कि नहीं, तो तुम्हारे पास तो कर्जा हो गया कितना -7 रुपया तो कर्जा हुआ, लेकिन 7 रुपया तो हुआ, लेकिन क्या वो अपना कमाया हुआ नहीं है, क्या है आपका दूसरा चीज से आप मांगे हैं, है ना, तो क्या हो गया -7 हो गया, ठीक है। उसी तरह आपने अब क्या लिया एक -3 रुपया कर्जा लिया, फिर आपका -4 रुपया कर्जा लिया, फिर आपने 9 रुपया कर्जा ले लिया और -2 रुपया कर्जा लिया, तो आप कितने कर्जा लिए 3। इन सारे नंबर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, इन सारे नंबर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, और ये सारा नंबर तो हुआ, लेकिन ये क्या है आपने किसी से लिया है,
और लिया का मतलब क्या है, वो कर्ज है, इसीलिए ये तो सारा ऐड तो होगा क्योंकि सारा तो आपने कर्जा लिया है। तो आपने कितना कर्जा लिया, ये सारे नंबर को ऐड कर लेते हैं, और आपने ये जो ऐड करके नंबर है वो तो आपका पैसा नहीं है, वो किसी और से लिया हुआ है, आप उसको देंगे ना, तो वो जो आपने पैसा किसी और से लिया तो क्या हो गया, उसका साइन क्या देंगे, माइनस, क्योंकि आप कर्ज लिए हुए हैं, इसलिए क्या हो गया, -18 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट के अनुसार काम। ठीक है, फिर आपने इतना रुपया कर्जा लिया है कि नहीं लिया है, तो अब कितना रुपया आपने कर्जा किया है, लिया है, तो आपने इतना को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और क्या है, जोड़ देने के बाद वो पैसा कैसा है आपका, तो कर्जा में है, तो कर्जा का मतलब क्या, माइनस। तो इस तरह से आपका बात समझ आया कि नहीं आया। तो पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था कि अगर एक को प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो क्या करते हैं, नंबर्स को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, यानी घटा देते हैं, किसमें से, बड़े में से छोटे को, और घटा देने के बाद नंबर लिख देने के बाद क्या करते हैं, बड़े डिजिट का क्या करते हैं, बड़े नंबर का साइन देते हैं। दूसरा रूल ये है कि अगर सारे माइनस में, एक नंबर भी माइनस में, दूसरा भी नंबर माइनस में, तो क्या करते हैं, या एक दो क्या सारे नंबर अगर माइनस में है तो सारे नंबर को ऐड कीजिए और ऐड करके किसका साइन लीजिए, माइनस करके, कि आपने वो सारे नंबर क्या किए हैं, किसी से मांगे हैं, किसी से क्या किए हैं, मांगे हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गया तो हमारा तीसरा रूल और अंतिम रूल जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उसको लेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप देखिएगा आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, यानी आपको माइनस और प्लस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। ठीक है, क्या तीसरा नंबर रूल, तो अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा रूल है वो क्या है, जो अंतिम रूल है और तीसरा रूल है, वो तीसरा रूल क्या है, आता है कि ए नंबर बी प्लस एंड अनदर नंबर also b plus, then add all the numbers and give the sign of plus। मतलब अगर एक संख्या प्लस में हो वह दूसरी संख्या प्लस में हो, दूसरी संख्या भी प्लस में क्या बोलते हैं, प्लस में हो तो संख्याओं को जोड़ देते हैं तथा प्लस का चिन्ह देते हैं, एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर यहाँ पे हम काम करते हैं तो मान लेते हैं ठीक है, तो क्या करेंगे, वो प्लस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 3 2 5 और साइन किसका प्लस करते हैं, प्लस कर दीजिए चाहे मत दीजिए। ठीक है, बात नहीं, जैसे हम यहाँ करते हैं 2 + 3 + 4। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो 3 2 5 5 4 9 + 9 लिखो चाहे खाली 9 लिखो। ठीक है, पहला हो, ये दूसरा हो, अब सही तीसरा, वही बात है, बढ़ा सकते हैं 2 3 4 5 इसे कर दीजिए। क्या करते हैं, सारा नंबर प्लस में है ना, तो 5 4 9 9 3 12 12 तो कितना 5 4 9 3 12 12 कितना 14, या तो 14 लिखे नहीं तो प्लस 14 लिखे। ठीक है, तो ये तीनों रूल अगर समझ गए, तो अब इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हम करेंगे, देखने में तो लगेगा भौकाल, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखने में चीजें लगते हैं भौकाल, इसे भौकाल होता नहीं है ना, बहुत आसान होता है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में अगर लेते हैं, ऐसा लिखते हैं -2 + 3, तो पहला रूल क्या है, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, क्या करते हैं, घटाते हैं, और बड़े में से किसको, छोटे को, तो 3 में से 2 गया 1, और साइन किसका होगा, बड़ा नंबर में प्लस, तो आप 1 लिखिए चाहे +1 लिखिए। और सामान्य सा अगर नॉर्मल सा एग्जांपल देखें तो हमने 3 रुपया कमाया, 2 रुपया कर्जा लिया, तो हमारे पास कितना रुपया हमारा हो गया, मतलब कितना रुपया हमारे पास बचा, 1 रुपया तो बचा, लेकिन 1 रुपया वो कैसा है, प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का। क्यों, क्योंकि वो हमने कमाया है कि नहीं, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा अगर यहाँ पे दे दिया जाए -2 -3, ठीक है, तो क्या हो, अगर दोनों नंबर क्या हो, माइनस में हो, मतलब क्या, दोनों कर्जा ही ना है, तो 3 को 2 5 को, लेकिन 5 को कैसा, माइनस का। और अगर तीसरा में ये है कि अगर +2
प्लस 3 प्लस 2 कर दिया। ये सारा क्या है हमारा कमाया हुआ है। 3 2 5 5 में कितना 7, लेकिन कभी में प्लस में या खाली यही से। तो ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। लेकिन अब आपको देगा ना घुमा के देगा क्वेश्चन, क्या कैसे घुमाएगा, कर देगा प्लस 2 माइनस 3 प्लस ऐसे इतना बड़ा सा आपका नंबर दे देगा, ठीक है। इतना बड़ा नंबर दे देगा, देखो बोलता हूँ तो करना कुछ नहीं है, बस प्लस को एक साथ माइनस को एक साथ। तो जानते हैं ना, आप तो नंबर समझ गए हैं, समझ गए कि नंबर्स का साइन दो किस में है, उसके आगे वाला साइन देखिए प्लस है, यानी दो क्या है आपका प्लस में है। फिर प्लस वाले एक साथ माइनस वाले एक साथ, ये प्लस में है आपका, ये भी प्लस 4 है आपका, ये भी प्लस 4 है आपका, ये प्लस 1 है ना, इतना ही है। यानी एक प्लस में ये प्लस में है आपका, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, 1 2 3 4 नंबर प्लस में है, ठीक है। उसके बाद माइनस कौन है आपका, माइनस 1। किसी में नंबर का साइन क्या होता है उसके सामने होता है, माइनस 3 है, माइनस 4 है और माइनस 2 है और फिर माइनस 2 है। आप इन लोगों को देखिए ये सारा प्लस है कि नहीं है, सारा प्लस है तो क्या करते जोड़ देते हैं, 4 को छोड़ छोड़ कितना 11, लेकिन कभी में प्लस है। और ये क्या है सारा माइनस में तो जोड़ देते हैं, 4 3 7 7 9 तो कितना 11, लेकिन कभी में माइनस में। अब 11 को हमने कर्जा लिया, 11 को हमने कमा लिया तो सारा दे दिया ना, यानी अब हमारे पास कुछ नहीं, हम न्यूट्रल हो गए, मतलब क्या हम 0 हो गए, ठीक है। समझ में आया। फिर ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है, जैसे -2 + 3 -4 +2 ऐसे दे दिए तो काम क्या, माइनस को एक साथ और प्लस को एक साथ, तो सारा माइनस में क्या करते हैं, जोड़ देने का दो बस जाएगा, फिर जोड़ दे क्या हो जाएगा 3 2 5 यानी प्लस में। अब देखो प्लस को माना जानता है घटाने का, 10 में से 5 गया 5, लेकिन साइन किसका बढ़ जाएगा माइनस का, यानी ये आपका रूल होता है। ये दैट इज द एक्चुअल रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो है आपका एक्चुअल रूल है क्या है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। और पीछे जो आप कर रहे थे कि वहां पे आपका जो साइन है इधर उधर आ जा रहा था, वो रूल किसका है, वो रूल है आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल है। क्या है मल्टीप्लिकेशन का, वहां पे आपका रूल आता था, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर यहाँ पे -5 दे दे और क्या दे दे यहाँ पे 7 दे दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करते थे यहाँ पे ऐसा नहीं, इसको देते हैं -7 और प्लस में क्या 2, हमको क्या करना है घटाना है, क्या करना है घटाना है। तो अगर एडिशन का रूल लगाएं तो क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे 7 में से 1 -1 प्लस तो घटाएंगे क्या आएगा 5 आएगा, और साइन किसका ग्रेटर नंबर का, ये रूल हो गया एडिशन का। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर इसको आप ये रूल है किसका, रूल है किसका अभी का, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल लगाते हैं तो आपका ये आता है कि नहीं है, और यही नंबर दे दिया जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन आप लोग रूल क्या लगाते हैं माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गया 5 यानी खाली 5। तो देख रहे हैं ना कहां साइन बदल रहा है, इसीलिए आपका माइनस का प्लस आ जाता था, प्लस का माइनस आ जाता था। आप लोग क्या करते थे सीधे माइनस प्लस माइनस, यानी 7 में से 2 घटा तो 5, लेकिन आप जब आंसर देते थे पीछे तो क्या होता था -5, तब कंफ्यूजन में, इसका मतलब अब डिप्रेशन में आदमी। अब बताइए एक वही प्लस और माइनस किया तो -5 आया, और यही एक काम किया तो +5 आएगा, ये कैसे, यानी आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आप रूल लगाते हैं या लगाते थे, ठीक है, वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक है। तो आपका अभी जो मैंने रूल बताया है ना, अगर आप इंटीजर्स चैप्टर पढ़े हुए होंगे या पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे, फिर भी उसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ होगा या टीचर ने आपको क्लियर नहीं कराया होगा, ठीक है। तो अगर इसको बढ़िया से अगर देख लेते हैं समझ लेते हैं तो इसके बाद में आपको प्लस और माइनस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये दिखता है काफी छोटा, लेकिन बहुत दुख देता है ये ना, काफी हर्ट करता है, क्योंकि माइनस प्लस एक ऐसा सेंसिटिव जो है ना, ऐसा सेंसिटिव पार्ट है, एक ऐसा सेंसिटिव जो है ना टॉपिक है ना, कि अगर इतना बड़ा अगर दे दिया जाए तो क्या करते हैं इसमें करने लगते हैं, घटाने लगते हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड से नॉर्मली ऐसे घटाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आपसे बन ही नहीं पाता। क्या करते हैं 2 में से 3 गया तो आपका -1, फिर आप 4 उसमें -5 ऐसे करते माइंड जो है लगता है कि उसका क्या बन जाता है, फ्राई बन जाता है, फ्राई होता है, ब्रेन पूरा फ्राई हो जाता है, ठीक है। लेकिन फ्राई तब होता है जब कॉन्सेप्ट के अनुसार हम काम नहीं करते, लेकिन जब कॉन्सेप्ट के अनुसार आप काम करते हैं तो आपका भेजा फ्राई नहीं होगा, उससे क्या होगा पूरा कूल रहेंगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका प्लस और माइनस का क्या था रूल था। इस अगर बात करें मल्टीप्लाई का रूल का अगर बात करें, गुणा का अगर रूल का बात करें, गुणा का नियम का अगर बात करें, है ना, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई की अगर बात करें तो वो कहता है कि अगर माइनस हो और गुना कर दे किसमें प्लस में तो क्या मिलता है हमारा माइनस मिलता है, और अगर प्लस हो गुना करे किसमें प्लस में तो हमारा क्या मिलता है प्लस मिलता है, और अगर माइनस हो गुना करे माइनस में तो क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में भी आप क्या करते हैं रूल लगाते हैं, क्या गुना का ही लगाते हैं, ठीक है। आप लोग समझते हैं कि मल्टीप्लाई का यानी गुना का रूल जो है ना वही आपका एडिशन का रूल है, ठीक है,
मल्टीप्लाई का रूल ही एडिशन का रूल है, यानी मल्टीप्लाई के रूल को आप लगा देते हैं एडिशन पे, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने काम किया, तो देख रहे हैं ना, ये रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ये आंसर सही है, लेकिन आपने रूल लगा दिया क्या, माइनस प्लस माइनस 5 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो गया, क्योंकि साइन आपका माइनस में क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे लिखते हैं -7 है ना, -7 और प्लस यहाँ पे 2 लगाते हैं, -7 और 2 नहीं, कोई नंबर और ले लेते हैं एग्जांपल में, जैसे -5 और क्या -2, ठीक है। तो अगर हम अपना रूल जो अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो अगर एक माइनस में और दूसरा भी माइनस में, तो क्या करते हैं, नंबर को जोड़ते हैं, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और साइन किसका, माइनस का। लेकिन आप क्या लगाते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे माइनस माइनस क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी 5 गुना कितना होता है, यानी आपके अनुसार आएगा 10, क्या बोलते हैं 7, माइनस माइनस प्लस यानी 7, ठीक है। अब देखिए आपका साइन गड़बड़ हो गया, आप देखते होंगे आंसर में क्या, आपका आंसर आया 7, लेकिन आंसर दिया हुआ क्या, -7 दे दिया रहता है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि मल्टीप्लाई का रूल आप लगा देते हैं किसमें, ये वाला रूल लगा देते हैं आप एडिशन में। आपको करना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, रूल लगाना चाहिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का, तो आप लगाते हैं मल्टीप्लाई का रूल, इसलिए आपका माइनस का प्लस, प्लस का माइनस आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का रूल जो है ना हमेशा मल्टीप्लाई पे लगाइए, और एडिशन का रूल जो है ना हमेशा एडिशन पे लगाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर ये वीडियो अगर देख लिए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई का रूल अलग होता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अलग होता है, यानी इसमें डिफरेंशिएट हम लोग बढ़िया से कर लिए है ना। मुझे ये क्या है, होप है कि आपका ये जो टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यानी आप अब समझ पा रहे होंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अलग होता है और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। फिर इसी तरह जो है ना हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग फिर अगले क्लास में यानी फिर जो है ना मिलते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए ना, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।